4 प्रारंभ हो चुका है। मैं नांदगांव से, सही नाम राजनांदगांव है लेकिन शॉर्ट में नांदगांव ही बोला जा रहा है। राजनांदगांव से नागपुर की ओर विहार कर रहा हूं। चलते चलते आगे बढ़ते हुए मुझे सूचना मिलती है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रामटेक से अंदर गोंदिया होकर के विहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा था और एक स्थान पर जहां पर थोड़ी सी समाज थी, गांव का नाम मुझे स्मरण में नहीं है। अब मुझे आगे बढ़कर के गोंदिया होकर के नागपुर जाना है, परंतु आचार्य श्री जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं अंदर 16 या 18 किलोमीटर अंदर है, आम गांव में। आज रात्रि विश्राम उनका वहां पर सिर्फ 16 या 18 किलोमीटर। मैं यहां पर हूं, वो यहां पर पहुंचने वाले, बस ऐसी स्थिति। मुझे लगा कि क्या करूं, इतने पास होते हुए यदि दर्शन नहीं हुए तो ना जाने कितने साल निकल जाएंगे और दर्शन नहीं होंगे। जल्ला मुझे अकेले था, मेरे साथ जो महाराज जी थे, प्रसाद सागर जी बुजुर्ग थे, उन्हें हम व्हील चेयर में या हाथ ठेले में उसमें बैठ जाते थे, काम कोई टेंशन नहीं। तो बस मैंने आहार किया और निर्णय किया कि बस आज आचार्य श्री के दर्शन करें। जितनी भी दूरी होगी उसे एक ही समय में तय करना। वो 16 किलोमीटर हो, 18 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, वहां पहुंचना है। और मैं यहां आहार करके सामायिक करता हूं और 1 बजे बिल्कुल आचार्य श्री के दर्शनों के लिए निकल जाता हूं। चलते 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 अपने लक्ष्य पर मैं पहुंच गया। ठीक शाम को 5:45 बजे मैं आचार्य श्री के चरणों जाकर के मैंने प्रणाम किया, नमोस्तु किया। उस समय आचार्य श्री लेट हो चुके थे। आचार्य श्री बस सामायिक बैठने वाले ही थे। उन्होंने इशारे से कहा कि कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। और क्या चाहिए, अभी दर्शन हो गए, चर्चा के लिए उन्हें सुबह 6 बजे का समय दे दिया। आम गांव है ना, मेरे लिए खास गांव, गांव का नाम मेरे लिए, इससे खास गांव क्या हो सकता है। दर्शन हो गए, आचार्य श्री यहां रुके हुए हैं, मेरे रुकने की व्यवस्था यहां पास में एक स्कूल है वहां पर है। सुबह 6 बजे बुलाया है। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, कि रात में यहाँ पे मान के चलो कि नींद आई नहीं। और आई तो बस झपकियां आई, सो गया, फिर उठ गया। कहीं ऐसा नहीं लगे कि वही लेट हो जाए और आचार्य से निकल जाए। 6 बजे का टाइम था, कोई 4 बजे का टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे समय से पहले उनके चरणों में पहुंचना। बस सुबह रात नींदी तो थी, नींद आ ही नहीं रही थी। उठ करके बैठे, प्रतिक्रमण सामायिक सब कुछ किया। 5:30 बजे मैं तो दरवाजे पे जाके खड़ा हूं। कितने बजे? 6 बजे बुलाया है, कितने बजे पहुंच गए? 5:30 बजे। अब
आचार्य जी तो आचार्य जी भाई उनके जो ब्रह्मचारी वगैरह और अभी नहीं मिलेंगे आचार्य जी। मैंने कहा कौन कह रहा अभी मिलेंगे भाई, 6 बजे का टाइम दिया है, मैं बाहर ही बैठा हूं, ठंडी है, कोई टेंशन नहीं, एकमात्र लक्ष्य है उनके दर्शन, उनसे मिलना, उनसे चर्चा करना, क्योंकि 6:30 बजे बिहार, इसलिए उन्होंने आधे घंटे का टाइम। मैं वहां पर हूं, वो ब्रह्मचारी लोग अभी मिलेंगे नहीं आचार्य भाई। मैंने कहा कि गुरुदेव ने स्वयं ने कहा है कि 6 बजे वो मिलेंगे तो मिलेंगे, मैं तब तक बाहर बैठा हूं, मुझे टेंशन ही नहीं है कि मुझे अंदर ले लो, ठंड लग रही है, नहीं, फिक्र ही नहीं है, बाहर ही। जबकि आराम से मुझे अंदर ले सकते थे, क्योंकि आचार्य जी अंदर वाले ऐसे कमरे में थे, कमरा वहां खाली था जहां वो ब्रह्मचारी लोग थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बड़े लोगों के साथ रहने वाले छोटे लोग बड़े लोगों से बड़े हो जाते हैं। क्या बड़े लोगों के साथ रहने वाले छोटे लोग बड़े लोगों से, वो अपने आप को विद्यासागर नहीं ज्ञान सागर समझते। क्या समझते कि अरे हम तो उससे भी बड़े, आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे, नमोस्तु नहीं करने देंगे, आहार कुछ नहीं करने देंगे, बस सो गया। ठीक भाई, उनकी चलती है क्योंकि वो ज्यादा निकट है। 6 बजे का समय दिया, बराबर 6 बजने में 1 मिनट पहले आचार्य सिंह ने अंदर बुला लिया। जो भैया जी हमको मना कर रहे थे उनको एकदम से चेहरे ही उतर गए, अरे ये क्या हो गया। हम तो समझ रहे थे कि आचार्य समय नहीं, उन्हें बराबर तरीके से अंदर बुलाया। हमने जाकर के अंदर आचार्य वंदना पूर्वक, त्रिभक्ति पूर्वक उनकी वंदना की, प्रणाम किया, नमोस्तु किया, आशीर्वाद लिया, खूब पैर छुए। पहले तो ऐसा था नहीं कि पैर धुलाते ये करते, पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं चलती थी। नमोस्तु किया, आशीर्वाद लिया, बड़ा आनंद हो गया। अब चर्चा प्रारंभ। आधे घंटे में हमने 5-10 मिनट तो भक्ति में निकाल दिए। बचा हुआ जो 15-20 मिनट का टाइम था उसमें आचार्य से हम हाथ जोड़ करके बैठे करके उनकी ओर देखते रहे, और वो लगातार हमें 15 मिनट तक संबोधन देते रहे, समझाते रहे। इसका पूरा का पूरा मैंने लेख लिख करके, जो मेरी पहली पत्रिका निकलती थी घर घर चर्चा रहे धर्म की, हमारे स्नेहल भाई बैठे, इनके पिता श्री बाबूलाल जी शाह जो उसके संपादक मंडल में प्रमुखता रखते थे, उसका संपादन तो शैलेश जी करते थे और वो उसे प्रकाशित करवाते थे। उसके फ्रंट पर ही आचार्य जी की फोटो के साथ पूरा का पूरा मैंने छापा दिया है, जो जो चर्चा हुई थी सारी की सारी ज्यों की त्यों। दुनिया ने पढ़ा, दोस्तों ने पढ़ा, सबने पढ़ा है, आचार्य से नहीं पढ़ा बाद में, क्योंकि लोग तो होते ही हैं बताने वाले कि देखो आपने जो बातचीत की इनने तो सब पब्लिश कर दिया, सब कुछ बता दिया। ऐसी बात था, ऐसी बात तो थी नहीं कि प्राइवेट कोई बातें हों जो बातें पब्लिक में नहीं आने वाली, वो तो ऐसा ऐसी बात था कि सब पर बरसना ही चाहिए। मैंने पहले से ही होशियारी के साथ एक फोटोग्राफर कर रखा था, पहले से, हाँ पहले से ही वहीं का, मैंने कुछ भी हो जाए एक फोटोग्राफर चाहिए, अपना आदमी कौन खींचेगा खाचेगा भैया, ऐसी दुर्लभ तुम फोटो है मिलने वाली है नहीं। आचार्य जी बराबर 6:30 बजे कमंडल उठाया और कमरे के बाहर बिहार के लिए निकल गए। वो निकले, मैंने कहा अपन भी छोड़ने चलेंगे, अपना बिहार तो हटाओ एक तरफ, बाद में देखेंगे जो कुछ होगा, अभी तो छोड़ने चलेंगे। मैंने उनका कमंडल मांगा, उन्होंने 1 सेकंड में कमंडल दे दिया कि पकड़ो बेटा। मैंने कहा ये तो और कमाल हो गया, एकदम पास में, रफ्तार उनकी फुल, ऐसे पंजे के बल चलते धड़ 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 धड़, वो चलते थे अपन दौड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल यही स्थिति, वो चल रहे अपने दौड़ रहे, कमंडल पकड़ करके, खुद का तो पकड़ते बनता नहीं था, आचार्य का ले लिया। परंतु आप आश्चर्य करोगे, मैं अपना कमंडल पकड़ करके आधा किलोमीटर चलने में ऐसा लगता हाथ टूट जाए, लेकिन वाकई में गुरुओं का कमंडल, गुरुओं का काम जब हाथ में आता है तो काम निर्भर कर देता है, जरा भी भजन नहीं लगता है। इत्मीनान के साथ मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ कि वह भारी लग रहा है। आप लोग का भी ये अनुभव होगा, आपसे खुद के पीने की एक बिस्लरी की बोतल भी भारी लगती है, और गुरुदेव का बड़ा भारी कमंडल भी आप इत्मीनान के साथ पकड़ के चल लेते हो। ये सिर्फ उनके प्रति हमारा जो समर्पण होता है, जो सेवा का भाव होता है, उसका ही परिणाम होता है कि हमें किसी प्रकार का कष्ट उनकी सेवा करने में प्राप्त नहीं होता है। ये महिलाएं ये चौके में काम करती है, रसवी बेटी, घर में काम करो,
तो ऐसा दिमाग खराब होता है कि क्या बताएं। और यहाँ सुबह से लेकर के जो चालू होता है 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक, कहाँ से एनर्जी आ जाती है। बस एक ही भाव है कि हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। घर में लगता है हम काम कर रहे हैं और यहाँ लगता है हम सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है? यहाँ पर सेवा होती है और घर में काम में थकान होती है, सेवा में थकान नहीं होती है। इसलिए प्रभु और गुरु की सेवा की जाती है, उनका काम नहीं होता है। अभी मैं संस्कार को बोलूं, प्रवीण को बोलूं, जाओ बेटा ये करके आओ, 1 सेकंड में ऐसे दौड़ करके जाते हैं, तुरंत भाग के, क्या हो गया, वो अलग ही स्फूर्ति आ जाती है। ऐसे इनसे कमरे की लाइट बंद और चालू ना हो, एक खड़ा हो भाई, तू चालू कर देना यार, बंद कर दे, खुद से खुद नहीं हो, बोलो। एक पोजीशन रहती है। 2 किलोमीटर माता जी कमंडल पकड़ कर चले, बाजू में चले, बातचीत तो वैसा करते नहीं, कुछ भी चले जा रहे हैं। उनके साथ चलने का सुख है, एकदम पास में। फोटोग्राफर से बोल रखा था, पहले तो क्या होता था, फोटो की में कैमरे में रील वाला होता था। क्या होता था? आज का डिजिटल थोड़ी था, उस समय रील वाले थे कैमरे। मैंने उसको बोल रखा था, टेंशन लेने का नहीं, 36 की रील डाल, 37 की डाल, एक भी कम मत छोड़ना। तू तो धड़ाधड़ जैसी बने वैसे लेते जाना, बस तुझे फोटो खींचना तेरा काम है। बाजू में चलते हुए, कमंडल पकड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, रास्ते में परिक्रमा लगाते हुए, सारी प्रकार की फोटो खींच डाली। मजेदार, मजा आ गया। 2 किलोमीटर चले, उनका कमंडल दूसरे को देखकर कि महाराज से हमको दूसरी दिशा में बिहार करना। फिर रुके, वो परिक्रमा लगाकर हमने प्रणाम किया, 3 बार बैठकर के प्रणाम किया। पूरा टाइम उन्होंने दिया रास्ते में आशीर्वाद लेकर के। हम आम गांव से हमारा नागपुर गया, अब नहीं जाना नागपुर, अब कौन वापस जाए और नागपुर जाए। अब मैंने कहा छोड़ो, अब आम गांव आ गए, यहां से सीधे बालाघाट। कहा? हाँ, आम गांव सीधे बालाघाट, वो छोड़ दिया। गोंदिया भी छोड़ दिया, गुरुदेव की जन्मभूमि, और नागपुर भी छोड़ दिया। नागपुर का योग ही नहीं बनता है। 2 ऐसे शहर हैं जहां पर मैंने कई बार जाने का प्रयास किया, एक नागपुर और एक उदयपुर। जब जब मैं जाने का प्रयास करता हूं, मेरे कार्यक्रम टेंशन बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, नहीं जा पाता। पता नहीं ऐसा कौन सा वहां पर कोई टोना टुटका करना पड़ेगा, तभी जाकर के शायद वहां जा सकता, नहीं तो मैं जा ही नहीं पाया। ठीक, सीधे वहां से चल करके मैं आम गांव, खास गांव से बालाघाट पहुंचा। बालाघाट में समाज है, बढ़िया समाज है, वहां पर हम लोग रहे। बालाघाट से आगे बढ़े तो बरघाट पहुंचे। बरघाट और इसके बीच में एक गांव, मेरे ख्याल से रावण गांव, ऐसा कोई, ऐसा रावण के नाम पे कोई गांव है, अलग ही खतरनाक गांव का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। आप गूगल में सर्च करना एक बार, बालाघाट और बरघाट ऐसा करोगे तो शायद बीच में कोई ऐसा गांव आ जाए। तो क्या ऐसा गांव, वहां होते हुए हम लोग बरघाट से सिवनी आए और सब कुछ पूरा चेंज हो गया। जाना था कहीं और आ कहीं गए, सिर्फ आचार्य के कारण। बालाघाट बरघाट होते हुए सिवनी पहुंचे। अब सिवनी पहुंचने के पहले ही छिंदवाड़ा वाले पीछे लग गए। छिंदवाड़ा वाले कि महाराज श्री बाबूलाल जी साहब फाटोदी, जिनके मंदिर का वार्षिक उत्सव मार्च के महीने में होता है, उसके लिए वो मुझे लेकर के आए। आज कथा में बाबूलाल जी का नाम निकला और आज ही हमारे बाबूलाल जी साहब, आज ही उनका मैंने सुबह उनको संबोधन दिया, उन्हें मंत्र भी सुनाया और आज ही उनका समाधि मरण हुआ, क्योंकि वो दीक्षा लेकर के ही वहां पर आचार्य महाराज विराजमान है। दीक्षा लेकर के संसार से विदा हुए और मृत्युंजय सागर उनका नाम उन्होंने रखा और आज इस संसार से वो विदा भी हो गए हैं। ऐसे बाबूलाल जी साहब पाटीदो को हम अपनी ओर से मुनि मृत्युंजय सागर महाराज को अपनी ओर से विनम्र विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी भावनाएं उनके प्रति व्यक्त करते हैं। तो वो बाबूलाल जी साहब मुझे लेकर के आए। अब ये प्रसंग देखो, किस्मत इसकी बात है कि आज ही ऐसा हुआ और आज ही कथा में वह जिक्र आ गया। तो मैं छिंदवाड़ा जो मार्च में होने वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को अटेंड करने की मैंने
स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं आपके कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। और वहां से चल करके मैं छिंदवाड़ा आने के बाद वह कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम हुआ। मेरा तकरीबन 15 दिन 20 दिन 25 दिन जितना भी दिन मैं वहां पर रहा छिंदवाड़ा में। रहने के बाद फिर मुझे लगा कि अब यहां से विहार करना चाहिए और विहार करके पिंडरी चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? पिंडरी जाने का एक भाव उस समय मेरे मन में आया, क्योंकि वह मेरी जन्मभूमि थी। जन्म लेने के बाद और घर छोड़ने के बाद 19 साल व्यतीत हो गए थे, मैं पिंडरी गया नहीं था। और मेरी माँ से पिंडरी में मेरे आने का इंतजार कर रही, वो मेरे पास ही नहीं आती कि बेटा आएगा तो ही दर्शन दे करके जाएगा, वो इंतजार कर रही है, मान करके चलिए। तो छिंदवाड़ा से पिंडरी जाने का भाव मैंने बनाया और छिंदवाड़ा वालों से कहा कि एक शानदार अहिंसा शाकाहार संस्कार पदयात्रा छिंदवाड़ा से पिंडरी तक चलेगी और इसका पूरा का पूरा आयोजन छिंदवाड़ा वाले करेंगे। छिंदवाड़ा वाले सहर्ष तैयार हुए और छिंदवाड़ा से एक पदयात्रा निश्चित की गई। कहां के लिए? पिंडरी। पिंडरी के लिए पदयात्रा, और पदयात्रा का नाम क्या है? अहिंसा शाकाहार संस्कार पदयात्रा। हम लोगों ने ऐसे फॉर्म छपवाए शाकाहार के नियम के लिए, विहार करके जाते। मेरे पहुंचने के पहले जिस गांव में मेरा प्रवास होता, गाड़ी पूरे गांव में घूमती, माइक लगा था उसमें कि दिगंबर जैन संत आपके नगर में प्रवेश कर रहे हैं, पधार रहे हैं। उनका मंगल प्रवास आज रात्रि विश्राम आपके नगर की स्कूल में रहेगा और शाम को ठीक 6:30 बजे दिगंबर जैन संत का मंगल धर्मोपदेश होगा। पूरे गांव में प्रचार प्रसार होता, घंटे 2 घंटे। जब तक मैं वहां पर पहुंचता, वहां स्टेज बन जाता, मंच लग जाता, माइक लग जाता, सारी व्यवस्था हो जाती, इनाम के बड़े सारे ढेर लग जाते और फार्म लेकर के लोग चेयर लगा करके बैठ जाते अपने साथ वाले। फिर हमारा प्रवचन होता शाकाहार पर, हमारा प्रवचन होता अहिंसा पर, हमारा प्रवचन होता धर्म पर, हमारा प्रवचन होता भगवान महावीर पर। प्रवचन करते, बहुत सारे उदाहरण उनके यहाँ के देते, भीष्म पितामह का सुनाते कि किस प्रकार से उन्हें सरसैया पर लेटना पड़ा, एक गिरगिट उठा करके कांटों के सेज पर फेंका, उस कारण से उन्हें कर। तो जिस प्रकार के ऐसे प्रवचन में वहां पर देता और उसके बाद कहता कि आप सब लोग जिस अज्ञानता में अंधेरे में जी रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका जीवन शाकाहारमय हो। आप मांस खाना, मछली खाना, मटन खाना, एक खाना त्याग करें, ऐसा बोलता था। पता लगता था कि हर गांव में 100-100 200-200 लोग मांस का, शराब का त्याग करके फार्म भरते। फिर हम वहां पर आनंद यात्रा करवाते, प्रश्न मंच करते, बड़े बड़े इनाम रखते, लोगों को देते, लोग ऐसे खुश हो जो करके इनाम लेकर के जाते। वह आनंद यात्रा से भरी पूरी वह अहिंसा शाकाहार संस्कार पदयात्रा। हर गांव में छिंदवाड़ा के लोग सुबह शाम बिहार में रहे ना रहे, लेकिन 4-6 गाड़ियां ऐसी थी जो इनाम आदि लेकर के फार्म भरवाने के लिए वहां पहुंचते थे और प्रवचन होता था, प्रवचन सुनते थे। ऐसी प्रभावना, ऐसा करते 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 हम आगे बढ़ रहे थे। और बीच में जैन समाज का गांव चौरई आया। चौरई के बाद चलते हुए सिवनी आया। सिवनी बहुत अच्छा शहर है। जब मैं बालाघाट बरघाट होकर के सिवनी आया था, अभी फिर से सिवनी आ गया। सिवनी में मुनीश्री प्रमाण सागर जी, समता सागर जी और एलक निश्चय सागर जी महाराज भी। ये लोग हमें लेने आए। हम लोगों का बहुत अच्छा मिलन हुआ। मैं भले आचार्य का संघ का नहीं हूं, लेकिन मेरे परिवार का संबंध और संपर्क आचार्य के संघ से बहुत गहरा है, क्योंकि 3 बहनें वहीं पर हैं, सुदर्शन आदि सब लोग वहां पर लगे रहते हैं। इस कारण से
आचार्य श्री से लेकर के सब लोग मुझे जानते ही हैं, सब मुझे जानते हैं। ठीक, इसी कारण से उनके संग में भी चर्चा, क्योंकि प्रमाण सागर जी, समता सागर जी, निश्चय सागर जी पहले पिंडरी में चातुर्मास कर चुके। जब मैंने घर छोड़ा था 1985 में, तो पहला चातुर्मास तो मुनि सरल सागर जी महाराज का पिंडरी में हुआ था। उसके बाद प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास पिंडरी में हुआ था। तभी से वो लोग, तो उनके दिमाग में भी था, तो वह बढ़िया सम्मान के साथ हमें लेने आए। हम लोग बराबर बहुत अच्छे से मिले। हम मिलने के साथ सबसे बड़ी बात तो ये हुई, जबकि मैं आचार्य पुष्पदन सागर का शिष्य, उनके गण से एकदम अलग, फिर भी ऐसा मिलन और ऐसी चर्चा, ऐसी वार्ता कि विश्वास ही नहीं हो कि हम दूसरे संघ के, विश्वास ही ना हो। समता सागर जी बोलते हैं कि प्रज्ञा सागर जी आओ पर बात करेंगे। ठीक, उनके पास गया, वह उनके पास जाता है, इसके पहले प्रमाण सागर जी मेरे कमरे के बाहर आ गए, प्रज्ञा सागर दरवाजा खोला पर बात करेंगे। और मैंने कहा यार कमाल हो गया, आपने तो बड़ी झांकी। निश्चय सागर जी तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती थी। इतना जल्दी बोलते हैं कि क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आए, मुझे नहीं आती समझ। हाँ, बहुत जल्दी बोलते। रास्ते में पूरा निश्चय सागर जी मुझे बहुत दूर तक छोड़ने गए, तो बोलते गए पर समझ नहीं आया क्या क्या बोल रहा है। मैंने कहा हाँ करते जा भाई। मैंने कहा जो भी बोल रहा अच्छा ही बोल रहा होंगे। ईमानदारी से, भले वो कथा सुने बाद में पता लगेगा उनको कि मैंने ऐसा बोला है, तो ऐसा ही था। बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ मिलन हुआ है, आपस में चर्चा वार्ता होती रही। उस समय मेरी एक किताब थी, सुबह की किताब, जो बहुत चलती थी। वो तो बीच में उसका प्रकाशन हमने रीप्रिंट नहीं करवाया, अन्यथा हर घर में हर जेब में वो किताब लोग रखते थे पाठ पूजा के लिए, उसका लाभ लेते। तो कहा प्रमाण सागर जी महाराज का किताब तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ा सा और अपन करके इसको और भी कर देंगे। बातचीत हुई, लेकिन ना हमारा उनसे कोई संपर्क बाद में रहा, ना उनका हमसे रहा। तो इसी कारण से बहुत सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। और अब सिवनी से विहार करने का वक्त आया। मेरे ख्याल से हम एक ही दिन या 2 दिन रुके थे साथ साथ वहां, और उसके बाद आगे बढ़े। अब जब सिवनी से विहार किया तो निश्चय सागर जी महाराज, दोनों महाराज तो मुझे थोड़ी देर तक छोड़ने आए, लेकिन उसके बाद निश्चय सागर जी महाराज तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तक मेरे साथ एकदम सिवनी के बाहर तक मुझे छोड़ने के लिए आए। और उसके बाद वो वापस लौट गए और मैं आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ करके ये यात्रा और कहां किस प्रकार से कैसे जाती है और क्या घटनाएं घटती हैं, इसकी बात अपन कल करेंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोलिए महावीर भगवान की।